Hello and welcome to our channel Physics with Sagar Purai. So it has been a very long period since I have met with you. तो उसमें आपने पढ़ाई तो नहीं छोड़ी होगी, मैं ये आशा करता हूँ। कुछ कारण थे जिसकी वजह से हम नहीं आ पा रहे थे, इस वीडियो नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अब से ये कंटिन्यूस चलेगा और ये गलती अब दोबारा नहीं होगी। हाँ, तो अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे तो पहले पता चल जाए कि क्या पढ़ने वाले हैं इसमें हम। सो the first topic that we are going to cover in this period in this video is transpose of a matrix, and the second topic is skew and symmetric matrices skew symmetric and symmetric matrices, इसको शॉर्ट में लिखा है। आप बुक इतने समझदार तो हैं कि आपको बुक में पता होगा कि कौन सा टॉपिक क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, आगे क्या है। एनसीईआरटी में तो दिया ही हुआ है। तो शुरुआत करते हैं अपने ट्रांसपोज से। तो सबसे पहला टॉपिक है अपना ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज ट्रांसपोज। ट्रांसपोज इज समथिंग, जैसे कि अगर जनरल भाषा में कहा जाए ना कि किसी चीज़ को उलट पलट दो, ट्रांसपोज हो गया। तो ये ऐसा उलटना पलटना नहीं है, उसका एक सिस्टमेटिक वे है कि कैसे आपको उलटना है, कैसे क्या करना है। तो ट्रांसपोज इज समथिंग दैट, तो अगर डायरेक्टली इसको उससे समझा जाए, ट्रांसपोज इज अ कंडीशन इन ए मैट्रिक्स व्हेन you convert either rows to columns or columns to rows। समझ गए होंगे कि या तो आप रोज को कॉलम्स में बदल दीजिए या तो कॉलम्स को रोज में बदल दीजिए। तो उसको देखें कैसे। सो पहले इसका साइन देख लीजिए क्या है। मान लीजिए एक मैट्रिक्स लिया, उसको ट्रांसपोज करना है कि इस ट्रांसपोज पता कैसे चलेगा कि ट्रांसपोज है क्या। ये मैंने कर दिया, ये ट्रांसपोज हो गया। एक डैश मार दीजिए इसको, पर ट्रांसपोज हो गया। तो मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स हमने लिया, ए बी सी डी ई एफ, मान लीजिए इतना ही ले लिया ना। तो अब आपको क्या करना है, कहा जाएगा कि इसको ट्रांसपोज करिए। तो अब हम इसका वैसे साइन दिखा दिया, अब आपको बनाना पड़ेगा। अब एक अब रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो कैसे किया, रो 1 रो 2 रो 3, इसको क्या करना है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कन्वर्ट करना है। रो 1 को कॉलम 1, रो 2 को कॉलम 2, रो 3 को कॉलम 3। यही है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज नथिंग। ट्रांसपोज इज क्या, ट्रांसपोज इज नथिंग। इट्स नॉट वेरी सीरियस मैटर दैट वी हैव टू डिस्कस। इट्स समथिंग व्हाट यू हैव टू नो जनरली। इफ you will study it only one time, then you will get to know that transpose is not much harder like other topics, but they are also not hard. If you will get to know about that, then it would be very simpler for us. So second topic पे चलते हैं। तो अपना सेकेंड टॉपिक कौन सा है। सेकेंड टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पढ़ते हैं, फिर स्क्यू को पढ़ेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या, पहले तो ये लिख लीजिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है वो किसके लिए अप्लाई। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जब आप बात करते हैं तो उसके लिए एक ही टाइप का मैट्रिक्स होता है, और वो टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स can only deal to be skew or symmetric। सिमेट्रिक स्पेलिंग देख लीजिए, जल्दी में लिख रहा हूँ। तो क्या करना है आपको, पहले तो ये जान लेना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है। अब सिमेट्रिक जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सिमेट्रिक के लिए एक कंडीशन है। अगर सिमेट्रिक में आपका ए का आप ट्रांसपोज करते हैं, आपको वापस से ए ही मिल जाए, कोई भी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स ए है उसका अगर आप ट्रांसपोज करें आपको वापस से ए मिल जाए, इसका मतलब क्या है कि ये इसका मतलब है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक होता
स्क्यू सिमेट्री की बात कर ले वहीं पे, तो अगर आप यहाँ पे इसका ट्रांसपोज करते तो आपको अगर ये ऐसा माइनस ए मिलता उस स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो इसका मतलब कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। और एक और तरीका है, अगर ए प्लस ए डैश कर लें आप, तो ये आपको क्या मिलेगा स्क्वायर मैट्रिक्स में, ये आपको स्क्यू मैट्रिक्स ही मिलेगा, ये एक थियरम है। और अगर यहाँ पे आप ए माइनस ए डैश कर लें किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, अगर इसको जोड़ेंगे तब आपको स्क्यू सिमेट्रिक ही मिलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक ही मिलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक ही मिलेगा अगर इसका माइनस करेंगे ऐसा तो। और एक और थ्योरम जान लीजिए जो इन सबसे परे है, कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए था, उसका अगर आपने इसका स्क्यू सिमेट्रिक का एडिशन विथ क्या कर दिया, हाफ, इसका हाफ एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ कर दिया, ए माइनस ए डैश, ये है सिमेट्रिक, ये है स्क्यू सिमेट्रिक का कंडीशन, तो आपको ये ओरिजिनल मैट्रिक्स से ही मिलेगा। ये थ्योरम 3 है, इसको लिख लीजिए, थ्योरम 2 है, इसको लिख लीजिए, थ्योरम 1, इतना तो आपको समझना होगा, तभी आप आगे क्वेश्चंस को कर पाएंगे एक्सरसाइज में। तो हाँ, मैं आशा करता हूँ कि आप पेन कॉपी लेके बैठे होंगे, नोट कर रहे होंगे। तो अब डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्या है कि अपना एक्सरसाइज चल रहा है एक्सरसाइज 3.3। So what we will have to do is just solve this exercise 3.3। हाँ, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि अगर प्रॉपर्टीज आप कुछ जानेंगे तो अच्छा रहेगा। कि किसका प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी है। तो पहली प्रॉपर्टी है कि कोई भी ओरिजिनल मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज कर देंगे तो इसका वापस से फिर ट्रांसपोज किया तो वही ओरिजिनल मैट्रिक्स आपको मिलने वाला है। दूसरी चीज़ के इंटू ए डैश, ऐसा करेंगे आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, होल का नॉर्मल चीज़। तीसरी चीज़, अगर आप ए डैश और बी डैश का मल्टीप्लाई, मतलब ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ए और बी का अगर ऐसा कर रहे हो आप तो कभी मत करिएगा, क्योंकि ये गलत होगा, ये डज नॉट इक्वल होगा। और यही है कुछ प्रॉपर्टी जितना आपको याद रखना है इसमें। सो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 3.3 में। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। पहला इसका एक मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स पहला दे दिया, कहा कि इसका ट्रांसपोज बताइए। 5 1/2 -1, तो क्या करना है, इसको उलट दीजिए, रोज को कौन करो जो बता दीजिए। 5 रो 1 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2, रो 3 कॉलम 3, ये इसका ट्रांसपोज है, तो ये ट्रांसपोज होगा। तीसरा कर लीजिए जनरली, -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, इसका ट्रांसपोज करना है -1 5 6 √3 5 6 2 3 1 माइनस में हुआ, ये इसका ट्रांसपोज। क्योंकि क्या पहले रोज को कॉलम पहला कॉलम बना दे, दूसरे रोज को दूसरा कॉलम, तीसरे रोज को तीसरा कॉलम, बस यही क्या करना है आपको। क्या कहा था मैंने कि अगर किसी चीज़ का ट्रांसपोज लिखना तो क्या करना है आपको, डायरेक्टली उसको क्या करना है, बस रोज को कॉलम्स में बदल दीजिए या तो कॉलम्स को रोज में बदल दीजिए, यही कुछ करना पड़ता है। अब तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए बोल रहा है कि एक ए है और ये बी है। अब इसको, हाँ ये देखिए, ये प्रॉपर्टी बेस्ड है, ये आप रिमेंबर कर सकते हैं जनरली आप सवाल से ही। दूसरा कि एक ये है, कोई मैट्रिक्स है -1 5 -2 1 1 7 9 2 3, और दूसरा मैट्रिक्स है बी, इसमें क्या करना है आपको, -4 1 1 1 2 3 -5 0 1।
अब क्या करना कह रहे हैं कि इसको इस कंडीशंस को देखिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। पहली बात तो बता दें ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी रिलेटेड सवाल है, ये आपको उधर नहीं बताएगा लेकिन ये प्रॉपर्टीज रिलेटेड सवाल है जिसको आपको करना जरूरी है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले। तो ये क्या, पहले तो ए प्लस बी करेंगे, तो ए प्लस बी के लिए डायरेक्ट जोड़ देता हूँ यहाँ से, तो आप समझते हैं क्योंकि एडिशन में अब आप तो माहिर हो गए हैं। तो -1 -4 -5 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 एंड -2 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, और 9 0 9 हो जाएगा, -2 1 -1 हो जाएगा, 1 3 4 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। ये हो गया अपना a प्लस बी। अब इसका ट्रांसपोज कर देते हैं ट्रांसपोज। -5 3 -2 रोज को कौन से में बदलना है, 6 9 9 -1 4 2। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की बारी आई। तो पहले ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करना है। पहले तो ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को लिख लेते हैं। ए ट्रांसपोज क्या होगा, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 1 प्लस बी ट्रांसपोज कितना होगा, -4 1 -5 1 -5 1 2 0 1 3 1। इसको ऐड कर दीजिए, -5 6 -1 2 1 3 7 2 9 1 3 4 3 -5 -2 9 1 1 2। तो ये देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी है, इसको आपको याद रखना जरूरी है। और ऐसा सिमिलरली आप माइनस के लिए कर सकते हैं। माइनस में आपको क्या करना था, जैसे एडिशन के लिए बताया था, माइनस उसमें सब -1 कॉमन ले लेना था, सब में से माइनस का आई कॉमन ले लेते। तो इधर सब कुछ जैसे माइनस इसमें कॉमन अगर लेंगे आप एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ -5, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ -2, ये सब माइनस में हो जाएंगे कन्वर्ट। ये तो हम समझ रहे हैं। तो हाँ वही आपको जनरली करना ही है इसमें। देखिए जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। वैसे नॉर्मल कॉन्सेप्ट है इसमें। सिमेट्रिक आप इसको अगर देखेंगे ना तो ये पूरा जो मैट्रिक्स चैप्टर आता है पूरा अलजेब्रा है। मैट्रिक्स कुछ अलग चीज़ थोड़ी ना है, वो सिर्फ पूरा अलजेब्रा। बस ये मैट्रिक्स जब फॉर्म जो वो मैट्रिक्स फॉर्म है उसका, कि कैसे हम उस अलजेब्रा को इस फॉर्म में हम मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं इस फॉर्म में। अब ये छठवां जैसे देखिए, चुनिंदा सवाल करिए। अगर a इक्वल कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो करेंट a डैश और a आई का इक्वल। तो पहली बात बता दी ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसको भी याद कर लीजिए। जनरली क्या झंझट करना, अगर आप कंपटीशन में बैठेंगे तो आप ये थोड़ी ना कि अब ये निकालेंगे फिर ए डैश निकालेंगे। जब जानते हैं कि जब इसका मतलब आई होने वाला तो क्या आप उसको याद कर लीजिए, लेकिन फिर भी सॉल्व कर लें क्योंकि बोर्ड्स तो हमें सॉल्व करवा के ही मानेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। पहले ए डैश निकालता हूँ, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस हो जाएगा, और उसके बाद माइनस, और यहाँ पे साइन अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फा। ये तो ए डैश हो गया। अब ये बात रही ए की, तो सीधा ए सामने है। सॉल्व करिए, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसके लिए अब इसका देख लेते हैं, कॉस का इसका इससे कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया। अब इसका माइनस साइन का इसमें, अब इसका नीचे कर देते हैं। अब इसके लिए कर देते हैं नीचे के लिए, इसका क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, और ये हो जाएगा कॉस अल्फा।
माइनस साइन अल्फा और ये माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा ना। ऐसा कुछ आएगा, नहीं ये पॉजिटिव है, सोचना समझना। अब इसका देखिए, अब ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ऐसा। और ये हो जाएगा माइनस साइन माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। कितना समझना है, बाकी क्या करना है आपको। ये कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, ये साइन अल्फा कॉस अल्फा है यहाँ, तो इसका माइनस करेंगे, ये इसमें से तो ये 0 और ये इसमें से 0, तो 1 0 0 1। तो अगर आप आई देखते हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हाँ यही होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0, ये देखिए प्रिंसिपल डायगोनल 1 1, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो ये आपकी एक प्रॉपर्टी जिसको आपको याद करना है। और 8वां क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। 8वां क्वेश्चन देखिए बहुत ही ज़रूरी है, इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी दिया है। अगर ये आप इसको याद कर लेंगे, या तो जैसे कि देखिए 7वां मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये पूछा है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम लोग ए का पहले वो निकाल लेंगे, क्या कहा जाता है ट्रांसपोज। अगर वो वापस से यही आ रहा होगा, यही ए ही आ रहा होगा, तो ये सिमेट्रिक है। इसके लिए तो ऐसे करेंगे। और ये अगर सो दैट मैट्रिक्स ए, ये दूसरा वाला 7वें में का, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये माइनस में आ जाएगा वही ट्रांसपोज करने के बाद। तो इतना तो हम समझते हैं। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहें। हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए।